नाज़रीन, इस वक्त हम शहीद की फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं। ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या जिस पे हर आँख अश्क बार है। और अफ़सोस की बात यह है कि जो वाक़या रोनुमा हुआ है, इसमें जो बच्चा जान से गया है और जिस बाप ने ये किया है, वो दोनों डेफ़िनेटली एक ही फ़ैमिली है। तो इस वाक़े से वो पूरी फ़ैमिली का शराज़ा बिखर गया है। क्या वो तमाम मामलात थे, ऐसा क्या हुआ था? उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बच्चों के मामले में वो ये समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी हैं, हम जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जैसा दिल चाहे, उनके साथ सलूक कर सकते हैं। जबकि अगर हम दुनिया के दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को सज़ाएँ देना और मारना, पीटना जुर्म है। अक्सर ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रते हैं, लेकिन शायद हम ये समझते हैं या एज़ अ पेरेंट्स जो है, हम सब की ये राय होती है या हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को मार रहे हैं या डांट रहे हैं या उनके साथ सख्ती कर रहे हैं तो शायद उनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ एक हद में रहकर अच्छी होती है। हद से अगर वो बढ़ जाए, क्योंकि ये इस तरह का इंसिडेंट है जिसमें हम खुद, अगर हम एज़ अ पेरेंट्स या हम खुद अगर बड़े हैं तो हम खुद बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटा आग के पास मत जाओ, या आग का, और जिस तरह थिनर डाल के उन्होंने किया, तो इस तरह की चीज़ों से तो हम खुद अवॉइड करते हैं। कजा ये कि हम अवॉइड करते हैं और हम खुद इस तरह का काम करें। वो तमाम क्या मामला हुआ था, बात कैसे इतनी बड़ी थी, तमाम चीज़ें जानेंगे। उनकी वालिदा शहीद की हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपसे बात करने का मकसद यही है क्योंकि हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था, और दूसरा ये कि शायद ये देखकर वो पेरेंट्स जो कि मिजाज के बहुत ज़्यादा सख्त हैं और वो अपनी सख्ती को समझते हैं कि हमारा राइट है, शायद उनको कुछ सबक मिले और वो सोचें कि नहीं, औलाद जैसी प्यारी चीज़ को हम खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बताइएगा क्या तमाम मामला हुआ था? उस दिन सुबह से जो है ना, तबीयत सही नहीं थी मेरी, सर में बहुत मेरे दर्द हो रहा था। सुबह भी इंसिडेंटली चूल्हा हमारा ख़राब हुआ तो वो मैं गई बनने के लिए, देने के लिए नहीं बना। फिर मैं बराबर से चूल्हा लेके मैंने जल्दी खाना वाना तैयार कर लिया कि बच्चे आएंगे तो खाना खाएं। आपका कोई गैस का सिलेंडर टाइप का चूल्हा होता था या क्या ऐसा? नहीं, मेरा ऑटोमेटिक था, लेकिन जो है ना वो मैंने गैस हमारे यहाँ बहुत जाता है ना, तो वो मैंने सिलेंडर लगाया था तो वो स्पार्क हो गया था। मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ गलत हुआ है अंदर। सही। तो मतलब नहीं लगाना था मुझे, लेकिन मैंने लगा दिया। तो मुझे पता नहीं थी ये बात कि ऑटोमेटिक चूल्हे में सिलेंडर नहीं फिट करते हैं। तो वो मैं गई बनने के लिए, नहीं लिया ना उन्होंने, कहा कि दुकान बंद ही थी तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं वापस आ गई, मैं बड़े वाले बेटे के साथ गई थी। फिर आकर मैंने पड़ोसन से ही लिया चूल्हा और फटाफट नाश्ता भी बनाया और दोपहर के लिए खाना भी बना लिया ना, कि शरीर को भूख लगती है थी बहुत ना, तो वो उसको टाइम टू टाइम उसको खाना चाहिए होता था। तो इसके बाबा जब आए जॉब से तो मैंने उनको बताया कि चूल्हा ख़राब है, बनने के लिए देना है। तो जो है वो बनने के लिए देकर आए। फिर मैंने उनसे पूछा कि जॉब पे जाएंगे कल? तो उन्होंने कहा कि हाँ जाऊँगा। फिर मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं ये बोल कर मैं सहन में जाके लेट गई। फिर मेरी नंदी आई हुई थी, बच्चे चारों उस कमरे में पढ़ ही रहे थे। सही, आपने अल्लाह तेरा शुक्र इस तरह क्यों कहा कि वो जॉब पे क्या जा नहीं रहे थे पिछले कई दिनों से? अभी जा रहे थे, 3 दिन जाते थे और 3 दिन नहीं जाते थे। और वो 3 दिन क्यों नहीं जाते थे? वो फैक्ट्री में जैसे NPD चलते हैं ना, तो वो NPD नॉन प्रोडक्शन डे चल रहे होते। सही। तो ये बोल के मैं सहन में जाके लेटी तो दवाई खाई हुई थी, तो मुझे गनूदगी लगी कि मुझे नींद आ रही है। फिर इस बीच में कमरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर मेरी नंद की आवाज़ आई मुझे ना, जब मुझे उन्होंने चूल्हा देकर बंद कराया तो फिर पता नहीं क्या सुना उन्होंने, या क्या पता चला उन्हें कि पतंग उड़ाया या पतंग नहीं उड़ाया, या छुआ मांझा। उसने पतंग उड़ाया नहीं था उस दिन मांझा छुआ था, उसने लपेटा था सिर्फ। मुझे कहा कि मैं इसको 10 बजे जलाऊँगा। मैं तो तसल्ली थी मुझे कि चूल्हा तो है ही नहीं, 10 बजे तो शहीद सो ही चुका होता है। खाना वाना सब उसने खाया और माशाल्लाह से पेट भर के खाना खाया उसने, पानी पिया। उसके बाद बोला VIP खाना है, उसको बहुत पसंद था, रोटी और शामी कबाब खाया था। उसके बाद जो है फिर मेरी आँख लग गई। तो मुझे अब उनकी बहन की कान में आवाज़ आई कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा कि जो है वो ना बोल रही है। अच्छा, वो चीखा भी नहीं ना, एक बच्चा होता है ना कि अगर कुछ उसके साथ गलत होने जा रहा है या हो रहा है तो चीखते हैं बच्चे नॉर्मली, या भागने की कोशिश करते हैं। तो मैं उठकर देख रही हूँ तो मतलब वो कमरे में चीज़ें भी जल रही थी कुछ, मुझे नहीं पता कि क्या क्या, बस मुझे लगा कि मेरा पूरा घर जो है ना मैं जल रहा है और मुझे शहीद ही दौड़ता हुआ नज़र आया यहाँ से। तो मैं बहुत तेज़ चीखने लगी ना कि मेरे घर में आग लग गई है, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। फिर मैं जो रोते रोते चीखते चीखते जो है ना वो मैं
मुझे उसके बाद नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। फिर इन लोगों ने बताया कि वो जैसे मेरी नंद जो उसने बोला ना भाई ये क्या कर रहे हैं आप, वो छीन रही थी, मतलब माचिस उसने छीनने की कोशिश की, तो गुस्से में उन्होंने जो है ना और पूरा मतलब डाल के और फिर वो कर दिया। ये थिनर कैसे आया था घर में आपके? वो हमारे घर में काम 3 महीने से हो रहा है ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, कभी कभी जिस छुट्टी हो रही थी तो वो कभी छत लगवा ले रहे थे, जैसे कलर का पेंडिंग के जो काम थे ना वो कर रहे थे छुट्टियों में। हस्बैंड खुद कर रहे थे? हाँ वो खुद कर रहे थे, और जैसे जो होते हैं ना मजदूर लगा के छत वगैरह का काम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे जला दूंगा और आपने कहा कि चूल्हा नहीं था, तो मतलब क्या वो पहले भी ऐसी प्रैक्टिस मतलब करते वो रहे? नहीं, उनको लगता था ना कि जैसे ना जला दूंगा ना, जैसे पाँव जलाऊंगा बहुत ज़्यादा जलेगा, जब उसको तकलीफ होगी तो शायद वो सुधर जाए, शरारत नहीं करे, तो उनका उस दिन भी शायद यही इरादा होगा। मैंने ये सुना था कि वो आप तवा घर में इसलिए नहीं रखती थी कि वो तवे पे हाथ जला देते थे। हाँ जैसे इस तरह के करते थे, लेकिन जलाया नहीं था उन्होंने, डराते थे? सिर्फ डराते थे, लेकिन बोलते यही थे कि मैं जो है ना पाँव की चर्बी निकाल दूंगा।